दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर मिलेगा। मामला मध्य प्रदेश की बड़ी भर्ती प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर है। मध्य प्रदेश में विवाद शुरू से ही चलता आ रहा है। मामला बीएड और डीएड को लेकर है। डीएड वाले सीधी तौर पर बीएड वाले कैंडिडेटों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डीएड वालों का जो नाम नहीं आया है, जायज़ दिक्कत उनको है कि अगर बीएड वाले हट गए तो डीएड वालों का नाम आ जाएगा। जबकि मध्य प्रदेश की सरकार ने बीएड को एलिजिबल माना है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में, और पहली काउंसलिंग में बाकायदा रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का काम यहाँ पर बीएड वालों का भी किया जा रहा है। लेकिन डीएड वाले फिर कोर्ट पहुंचे हैं, और यहाँ पर आज की लेटेस्ट अपडेट है कि कोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को अपने अधीन कर लिया गया है। तो यहाँ पर भर्ती चलती रहेगी। फाइनल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये सभी अपडेट बताते हैं। दोस्तों ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है उन भाई और बहनों के लिए जो वर्ग 3 यानी एमपी टेट 3 के परीक्षा पर क्वालिफाइड है, और प्राथमिक जो पहली काउंसलिंग है उस प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। यानी काउंसलिंग के बाद अब डायरेक्ट पोस्टिंग होगी फरवरी के महीने में, और उसके पहले इस तरह की खबरें आ जाना एक बीएड वाले भाई बहन के लिए यहाँ पर, या फिर जो इस भर्ती में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ी यहाँ पर दुविधा वाली खबर है। लेकिन उनको घबराना नहीं है, खबर को पूरा देखिए और समझ लीजिए। हाई कोर्ट ने अंतिम फैसले के अधीन होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के अंतिम फैसले के आने के बाद यह प्रक्रिया होगी। लेकिन आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो बीएड और आपके डीएड वाले में जो विवाद था उसका तारीख मार्च में कर दिया गया है फैसले का। तो सुप्रीम कोर्ट में भी विवाद है और हाई कोर्ट से यहाँ पर अधीन कर दिया गया है। यह आज का लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एनसीटीई, ईएसबी यानी पीईबी व अन्य को नोटिस जारी किया गया है, और साथ ही डीएलएड छात्रों ने यहाँ पर याचिका लगाई है, और जो डीएड वाले डीएलएड वाले छात्र हैं उनका मानना है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इनके ये सभी तत्व झूठे होंगे और फैसला बीएड के पक्ष में आएगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जबलपुर से अपडेट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। डीएलएड छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव, एनसीटीई के चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और साथ ही लोक शिक्षण आयुक्त और साथ ही आदिवासी कल्याण विभाग शिक्षण के आयुक्त और व्यावसायिक परीक्षा मंडल या पीईबी के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डीएलएड छात्र विपिन द्विवेदी, नीलेश द्विवेदी व अन्य ने याचिका दायर की है। ये डीएड कैंडिडेट हैं जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं। इन्होंने याचिका दायर कर एनसीटीई के द्वारा 26 अगस्त 2018 की उस अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारियों को भी पात्र माना गया है। बीएड डिग्री धारियों को पात्र माना गया है, जिसमें एनसीटीई ने यहाँ पर सूचना जारी की थी सार्वजनिक रूप से, ऑफिशियली आदेश जारी करके कि अब बीएड वाले भी एलिजिबल रहेंगे। तो एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन का जो है नेशनल लेवल का पॉलिसी निर्धारित करता है। ये सुप्रीम कोर्ट में फिक्स कर दिया गया है। यानी जब तर्क वितर्क हुआ एडवोकेटों के बीच, तो उनके द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है कि हाँ भैया पात्र हैं, ये बना सकते हैं। नियम जो है एनसीटीई के जो है यहाँ पर रेगुलर बॉडी है और भारत सरकार का उपक्रम है, और इनके पास पावर है जो है नियम बनाने के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में।
वहीं यहाँ पर यह शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दिया है और इस दलील में उनके द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जारी है। तो नियुक्ति की जो पहली काउंसलिंग है वह पूरी ही होने वाली है। इसमें बीएड डिग्री वालों को भी नियुक्ति दी जा रही है। बेशक सी बात है, उन्होंने एग्जाम दिया है, पास किया है, मध्य प्रदेश में एलिजिबल किया गया है। सरकार के द्वारा बाकायदे शिक्षक भर्ती के जो रूल हैं, राजपत्र जारी किया गया है बीएड को मान्यता के लिए, उसके तहत उनको जो है तो यहाँ पर किया जा रहा है, एलिजिबिलिटी के तहत उनका चयन किया जा रहा है। जबकि अभी तक एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस निर्धारित नहीं किया। तो यहाँ पर इनको पता होना चाहिए, भैया वकील है, इनके पास जाएंगे तो ये जो है तो कभी भी किसी को वापस नहीं लौटाएंगे और वह यहाँ पर रखेंगे। लेकिन इनको भी जानकारी होना चाहिए कि ये ब्रिज कोर्स की जो बात आ रही है ये अलग अलग राज्यों में शुरू है। NIOS के द्वारा भी कराया जाता है और MP बोर्ड के द्वारा भी ये जो शिक्षक है पहले से, उन्होंने जो ब्रिज कोर्स है वह कंप्लीट किया है। और यहाँ पर रही बात फैसले की दोस्तों, तो फैसला बीएड के पक्ष में इसलिए जाएगा क्योंकि इससे लाखों की संख्या में जो यहाँ पर बीएड वाले हैं और वर्ग 2 की कैटेगरी पर शिक्षक हैं, प्रमोट होकर वर्ग 1 की कैटेगरी पर गए हैं, अगर बीएड इनएलिजिबल किया जाएगा तो उन पर जो है बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, उनकी नौकरी पर और सरकार पर भी सवालिया निशान आ जाएगा। दूसरा फैक्ट यहाँ पर रखेंगे, जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको कोई भी घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बीएड किए हुए कैंडिडेट फिलहाल अभी जो है नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में केरल के एक मामले पर फैसला सुनाया था, इसी तरह का विवादित मामला था और उस फैसले पर स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश ऑर्डर जारी किया था। उसको ऑनलाइन आप सर्च भी कर सकते हैं। 2017 में ऑर्डर जारी किया गया था। उस ऑर्डर में स्पष्ट बताया हुआ था कि गेम एक बार शुरू होने के बाद उसके नियम को बदला नहीं जा सकता है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए बताया था कि अगर कोई गेम खेल शुरू हो चुका है तो उसके जो नियम है वह बीच में नहीं बदले जाएंगे। यानी जो मध्य प्रदेश की 2018 के भर्ती नियम है, जिसके तहत ये 2020 में जो प्राइमरी शिक्षकों का भर्ती संपन्न कराया जा रहा है अभी 2023 में, तो यहाँ पर उसके नियम पहले से बने हुए हैं। अगर XYZ अगर किसी भी तरह से बीएड को अमान्य भी किया जाता है तो जो इस परीक्षा में बैठे हुए लोग हैं, जिनका पहली काउंसलिंग में नाम आ चुका है या फिर सेकंड काउंसलिंग में आ सकता है, वह बिल्कुल भी मत घबराएं, उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े वकील पटवालिया साहब जो हैं तो उनको ऑलरेडी एनसीटीई की तरफ से जो वकील हैं और पटवालिया जी हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर लंबी लड़ाई लड़ी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वह चाहे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार हो, मानना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर बता दें मध्य प्रदेश की सरकार बीएड के पक्ष में है और बाकायदे उनके द्वारा राजपत्र जारी किया गया था। तो किसी भी बीएड भाई को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। इसको लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।